भाजपा ने यह कहकर शुरुआत किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 40 में से 35 सीट एकदम जीत कर दिखाएंगे। आप एकदम ध्यान से इस बात को समझिएगा। भाजपा ने कहा कि हम 40 में से 35 सीट जीत कर दिखाएंगे। उसके बाद जब कल अमित शाह ने कोर कमेटी का बैठक लिया किशनगंज में, तो खबरें निकलकर सामने आई कि अमित शाह ने लोगों को कहा है कि 32 सीट कम से कम जीतना है। मतलब ये कि देखिए 35 से 32 पर भाजपा आ चुकी है और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस बात का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे 35 से 32 पर भाजपा आई है, वैसे ही 32 से 28 पर और 28 से 25 पर जाएगी। मतलब ये कि जिस भाजपा को अपने आप पर इतना गुमान और घमंड था कि हमारी पार्टी का काडर वोट बिहार में इतना मजबूत है कि अगर जदयू और राजद वाले मिल भी जाएं तो भी हमारी पार्टी को 35 सीटें मिल जाएंगी, अब वो सीधा 35 से घटकर 32 पर आ गई है। आप समझिएगा, कल 5 घंटे तक मैराथन बैठक लिया अमित शाह ने बिहार के बड़े नेताओं का, और उसके बाद इसमें उनको संदेश दिया गया है कि कम से कम बिहार में 32 सीटें हमें जीतनी है। खबर के मुताबिक उन 32 सीटों का चयन भी हो गया है और जो बाकी बची 8 सीट हैं उस पर भाजपा वाले किसी अलग एंगल के तहत तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है कि जो भाजपा इस बात का दावा कर रही थी कि देखिए 35 सीट तो हम जीत के दिखा ही देंगे, बचे हुए 5 पर मशक्कत करेंगे और वो भी जीतेंगे, वही भाजपा 35 से 32 पर आ गई। और आरजेडी वाले, जदयू वाले और बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखिए 35 से 32, 32 से 28, 28 से 25। मतलब यह कि भाजपा वालों को यह समझ में आ चुका है कि अगर राजद और जदयू एक साथ बिहार में मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो भाजपा की कोई भी दाल यहां पर नहीं गलने वाली है। वो लोग ये बोलने का संदेश, मतलब उनके बोलने का मतलब यह है कि भाजपा चाहे कितना भी कोशिश कर ले, तेजस्वी यादव को वो लोग हरा नहीं सकते हैं। आप इसको इस एंगल से भी समझ सकते हैं कि देखिए भाजपा अगर अपना सीट का अनुमान कम कर रही है, पहले वो लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि 35 जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, अब वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि 32 तो हम जीत ही जाएंगे, हो सकता है कि बाद में 28 पर भी आ जाए। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को और उनके शीर्ष नेतृत्व को यह मालूम है कि जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो बिहार का सारा समीकरण बैठा कर लड़ेंगे। आप सबको पता है कि लालू यादव अपने साथ एम और वाई फैक्टर लेकर आते हैं। आपको यही पता है कि नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो आदमी 17 साल से किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर हो, उस आदमी की पकड़ प्रशासनिक तौर पर और लोगों के पास कितनी होगी यह समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी घसाई भाजपा की इस बात पर हो रही है कि पहले उन्होंने दावा किया कि हम 35 सीट जीतेंगे ही, उसके बाद उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम 32 सीट ही जीतेंगे, और अब तेजस्वी यादव और उनके सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं शेयर करवा रहे हैं कि 35 से 32 पर आए हैं, 32 से 28 पर जाएंगे और 28 से 25 पर जाएंगे। मतलब ये कि देखिए जदयू और राजद वाले ये बताना चाहते हैं कि भाजपा का कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार का जो मिलन है वो भाजपा के राह का रोड़ा बन रहा है। और जिस तरीके से लालू यादव ने आज दिल्ली जाने से पहले कहा कि भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस यही वजह है कि अमित शाह ने 35 सीटों को अब 32 सीट कह दिया है। बहरहाल किशनगंज में कल 5 घंटे के मैराथन बैठक में भाजपा के नेताओं को बहुत टास्क दिया गया है। अमित शाह ने बताया है कि उनको कैसे काम करना है और बिहार को जीतना है। अब वो बिहार जीतेंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अमित शाह ने 2024 और 25 के चुनाव का बिगुल अभी से ही फूंक दिया है और सारे नेताओं को काम डिवाइड भी कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भाजपा इस बात का चैलेंज कर रही थी कि 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीट हम जीत कर दिखा देंगे, अब वो 35 में से 32 पर आ गए हैं। और अगर विपक्ष का माने, मतलब भाजपा का विपक्ष कौन है, आरजेडी और जदयू, उनकी माने तो 32 से 28 और 28 से 25 सीट के दावे पर भाजपा सिमट जाएगी और महागठबंधन बिहार में कमाल कर जाएगी। बहरहाल क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस पर भी जो अपडेट आएगी आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।